मार्च 31 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है ईस्टर विरोधाभास, जिसे लिखा है नोएल बर्मन ने। इसके लिए आज के हमारे पवित्र शास्त्र का मनन का भाग है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 20 से 26 और 55 से 57 तक, जहां पर कुछ यूं लिखा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मुख्य वचन पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 55। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? 2019 में ईस्टर के दिन श्रीलंका में आत्मघाती बम विस्फोटों में 3 चर्च और 3 आलीशान होटल निशाना बनाए गए। जैसे ही ये खबर फैली, कुछ चर्चों ने अपनी आराधना को बीच में ही बंद कर दिया। लोग घबराए और डरे हुए घर भागे। उनकी खुशी का जश्न गम में बदल गया। तब से हर साल ईस्टर उन प्रियजनों की यादें वापस लाता है जो बेवजह हिंसा में मारे गए थे, जिसे अब ईस्टर बमबारी के रूप में जाना जाता है। फिर भी वो त्रासदी, निर्दोष लोगों की हत्या और प्रियजनों को खोने वालों का दुख पुनरुत्थान के विरोधाभास की सरासर याद दिलाता है। यीशु मरा ताकि हम जी सकें। हालांकि हम एक दिन मरेंगे, हम ये भी जानते हैं कि हम फिर से जी उठेंगे, बशर्ते हम उसके यानी यीशु के जीवन को साझा करें। यही पुनरुत्थान की आशा है। मसीह का पुनरुत्थान हमें विश्वास के साथ पौलुस के प्रश्न पर जोर देता है कि हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? और बोलने को कहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पुनरुत्थान रविवार पाप और मृत्यु पर मसीह की जीत का उत्सव है, और ये हमें सबसे बड़ी आशा देता है। 4वीं शताब्दी के चर्च के पिता जॉन क्रिसोस्टम ने कहा, मसीह जी उठा है और तुम परास्त हो गए हो, यानी मृत्यु परास्त हो गई है। मसीह जी उठा है और दुष्टात्माएं गिराए गए हैं। मसीह जी उठा है और स्वर्गदूत आनंदित हैं। मसीह जी उठा है और जीवन राज करता है। मसीह जी उठा है और कब्र में एक भी मृतक नहीं बचा है। जब हम अप्रत्याशित या असामयिक नुकसान का अनुभव करते हैं, तो हमारी आशा इस आश्वासन पर केंद्रित हो कि क्योंकि यीशु जीवित है, इसलिए उसके विजयी पुनरुत्थान में आनंदित होना संभव है। ये जानकर आपको कैसा लगता है कि मृत्यु अंत नहीं है?
पुनरुत्थान का आश्वासन आपके लिए क्या मायने रखता है? प्रिय यीशु, मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं जीवन को उसकी पूर्णता में जी सकूं। मेरे दिल को पुनरुत्थान की आशा और उसके साथ आने वाली शांति से भर दें। आमीन।